अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंड लूप नेटवर्क और मेरा नाम है अम्मार अली अब्बासी। दोस्तों, आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो 99% जो मार्केटर्स होते हैं वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते। उनको वो चीज़ समझ नहीं आती कि लोग जो है वो लॉजिकली फैसला करते हैं, वो स्पेक्स चेक करते हैं। और मैं जो है इस बात को झूठ कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल झूठ है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि लोग खरीदते हैं क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं, बल्कि लोग इसलिए खरीदते हैं कि वो जल्दी फैसला करते हैं। इंसानी दिमाग ऐसे काम नहीं करता, बल्कि हमारा दिमाग पहले फील करता है, फील करने के बाद एकदम एक्शन करता है। एक्शन करता है ना, तो जब वो सोचता है कि हाँ एक्शन कर लिया, पैसे खर्च हो गए, तो फिर वो लॉजिक ढूंढता है कि ताकि अपने जो दिमाग है उसको तसल्ली दे सके कि यार मैंने गलती नहीं की। आज हम इस वायरिंग को डाइसेक्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि लोग पैसे क्यों निकालते हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी एड्स हैं वो इन 4 ड्राइवर्स पर काम कर रहे होते हैं। अगर आपका एड इन चारों में से किसी एक ड्राइवर पर भी काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपका जो एड है वो सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर है, ना कि वो एड है। जिनमें नंबर 1 पे आता है पेन, एस्केप, सफरिंग। इंसान की फितरत है कि वो खुशी हासिल करने से ज्यादा 10 गुना ज्यादा दर्द से बचने की कोशिश करता है, और साइकोलॉजी में इसे लॉस अवेनियत कहते हैं। मसलन कि जब आप किसी को बोलो कि ये लो 1000 रुपया कमा लो, तो वो इतना मतलब उधर एक्टिव नहीं होगा, इतना ध्यान नहीं देगा, वो शायद सुने ही ना। और उसी की जगह आप अगर किसी को बोले कि आपका 1000 रुपया जेब से गिरने वाला है, तो वो एकदम एक्टिव हो जाएगा। वो देखेगा कि सच में मेरा पैसा गिरने वाला है जेब से, तो वो उसे गिरने से, अगर गिरने वाला है तो वो उसे गिरने से एकदम बचाएगा, जल्दी करेगा। और आपका जो प्रोडक्ट है वो दुख का दवा होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक विटामिन। आपने जो है ना वो कस्टमर को उसके दर्द का एहसास दिलाना है। जैसे इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले एक बोरिंग हेडलाइन लिखी हुई है कि मार्केटिंग सीखें। एक सफेद सा व्हाइट बैकग्राउंड है और उसके ऊपर लिखा हुआ है मार्केटिंग सीखें। ये एक बहुत बोरिंग हेडलाइन है। इसी की जगह वर्सेस सेकंड वाला जो पार्ट है उधर आप देखिए सबसे टॉप पे लिखा हुआ है पेन ड्रिवन हेडलाइन, मतलब कि ये पेन ड्रिवन हेडलाइन है, ये एक ड्राइवर है, पेन वाली हेडलाइन है। और इसका जो मोकअप है उसके अंदर आप देख सकते हैं बड़े मजे का व्यूअर बना हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है क्लाइंट ना मिलने की वजह से परेशान है, मतलब कि आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे, आप परेशान हैं। आपने उसके उसको दर्द का एहसास दिलाया है, उसको ये परेशानी है कि उसको क्लाइंट नहीं मिल रही, आप उसका एहसास दिला रहे हैं आप उसे। और नीचे क्या ये यूज किया कि हाल जानिए, मतलब कि इसका हाल हमारे पास है, जानिए। वो आप क्लिक करके देखेगा कि इसका हाल है, तो वो एकदम जब उसके पेन को आपने हिट किया है ना, तो वो एकदम उसमें क्लिक करेगा, कहेगा हाँ मुझे हाल जानना है इसका। नंबर 2 पे आता है प्लेयर द ड्रीम आइडेंटिटी। इसका ये मतलब है कि लोग जो होते हैं वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, बल्कि वो बेहतर कल खरीद रहे होते हैं अपना। मतलब कि आप कोर्स का मौका शो कर दे, कोर्स का एड है फर्ज किया, तो वो कोर्स नहीं खरीद रहे होते, बल्कि वो इज्जत खरीद रहे होते हैं जो उन्हें कल को पैसे कमाने के बाद उन्हें मिलेगी। अपने मतलब अपने दोस्तों और मोहल्लेदारों रिश्तेदारों में जो इज्जत मिलेगी, वो उस चीज को खरीद रहे होते हैं। इंसान जो है वो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा अपग्रेड करने में लगा रहता है और वो हमेशा एक ड्रीम आइडेंटिटी की तरफ मूव कर रहा होता है। अब देखिए, इसकी एक बड़ी मजे की एग्जांपल है कि जो रोलेक्स की घड़ी लेते हैं लोग, वो वक्त बताने के लिए नहीं ली जाती, बल्कि वो इसलिए लेते हैं कि ताकि वो अपना स्टेटस दिखा सकें कि हाँ देखो मेरे पास रोलेक्स की घड़ी है, ये बहुत महंगी घड़ी है, जो कुछ भी उसके बारे में है। तो हमें हमारा जो एड होगा ना, हमारा एड ऐसा हो कि वो जो व्यूअर है उसको उसकी ड्रीम लाइफ दिखाए। अब नंबर 3 पे आता है रिस्क द ट्रस्ट बैरियर। लोगों का दिमाग जो होता है उसमें एक खास किस्म का बॉडीगार्ड बैठा होता है जो उनके वालिद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मतलब वो कोई भी चीज खरीदने से पहले उनके दिमाग में ऐसी सोचें आती हैं कि छोड़ो ये स्कीम है, ये चोर है, ये इतना महंगा बेच रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। इस तरह की जो है ना वो उसके दिमाग में सोचें आती है। हमारा जो काम है ना, हमने एड ऐसा बनाना है कि जो व्यूअर के दिमाग में वो बॉडीगार्ड है, हमने उसको साइलेंट करना है। अगर उसको साइलेंट नहीं किया तो कोई सेल नहीं होगी, अगर वो साइलेंट हो गया तो सेल ही सेल। इस जगह पे हमने प्रूफ दिखाना होता है, जैसे स्क्रीनशॉट्स, टेस्टिमोनियल्स या मनी बैक गारंटी देके। अगर हमने ये साबित कर दिया कि रिस्क हमारा है, आपका नहीं, तो फिर सेल्स कंफर्म हो जाएंगी। अब नंबर 4 पे है द वैल्यू मैथ। इंसान का जो दिमाग होता है वो हमेशा एक तराजू लेकर बैठा होता है, जिसके एक साइड पे रिवार्ड होता है और दूसरी साइड पे उसका क्या कहते हैं मेहनत होती है, जो उसने मेहनत की होती है, एफर्ट होती है। एक साइड पे एफर्ट और दूसरी साइड पे रिवार्ड। तो अगर जो रिवार्ड है, अगर रिवार्ड कम है और एफर्ट ज्यादा है, तो मतलब नो सेल। और अगर इसी की जगह एफर्ट रिवार्ड जो है वो बहुत ज्यादा है, मैसिव है, और एफर्ट क्लियर है, बहुत कम है, तो मतलब वो बंदा इजीली तैयार हो जाता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैं सस्ता बेचूं या महंगा बेचूं। प्राइस इज नथिंग बट पोजिशनिंग। कभी आपने सोचा है कि जो एप्पल का आईफोन होता है, लोग इतना महंगा आईफोन कैसे खरीद लेते हैं? हालांकि सेम आईफोन जो काम आईफोन करता है, सेम काम सस्ते 30-40 हजार वाले फोन भी कर लेते हैं, या 50-60 हजार वाले फोन सेम काम करते हैं, लेकिन वो चीज इतनी महंगी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि प्राइस जो होती है वो क्वालिटी बताती है, वो क्वालिटी को टारगेट करती है।
अगर आप अपनी सर्विस को सस्ता बेचोगे तो लोग आपको छोटे लेवल का डिजाइनर या मार्केटर समझेंगे। सस्ता बेचना सस्पिशियस होता है और महंगा बेचना जो है वो सीरियस होने की निशानी होती है। लेकिन इसमें मसला ये है कि आपका जो ब्रांड है उसको भी उस लेवल का दिखना चाहिए। दोस्तों, आप हर किसी को एक ही तरह से कन्विंस नहीं कर सकते। मार्केट में 3 तरह के बायर्स होते हैं। पहले वो पहले नंबर पर आते हैं द डिस्परेट बायर। ये वो बायर होते हैं जो एकदम फैसला करते हैं, जल्दबाजी में फैसला करते हैं, क्विक मूव करते हैं। ये जो होते हैं ये इमोशनल होते हैं। मतलब इन्होंने आपका ऐड देखा और एकदम क्लिक कर दिया, और इनका जो रिफंड का खतरा होता है वो भी ज्यादा होता है। इनको आप एकदम क्लिक करवा सकते हो, लेकिन ये फिर रिफंड इमोशनल होते हैं, इसलिए रिफंड का खतरा ज्यादा हो जाता है। नंबर 2 पे आता है लॉजिकल बायर। इस तरह के जो बंदे होते हैं वो आपका जो प्रोडक्ट है वो एकदम नहीं खरीदते। पहले उसके बारे में गूगल करते हैं, गूगल में काफी रिसर्च करते हैं, उसके बारे में रिव्यूज वगैरह देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर जाके वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एकदम वो क्लिक नहीं करते। इनके लिए जो है ना वो लॉन्ग फॉर्म काफी काम करती है, और लॉन्ग फॉर्म कापी में इस तरह होगा कि इनको डाटा और लॉजिक ज्यादा देना पड़ेगा। अब नंबर 3 पे है द पावर बायर। ये ऐसे लोग हैं, इनके पास पैसा बहुत है लेकिन वक्त नहीं है। इनको सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है। अगर आपने इनको यकीन दिला दिया कि मैं आपका वक्त बचा सकता हूँ, तो ये बगैर कुछ सवाल किए आपको प्रीमियम प्राइस देंगे। अब हमारा जो रियल टारगेट है यही लोग हैं। हमने अपना मैक्सिमम जो है एड्स है इनके लिए डिजाइन करने। चलिए अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे साइकोलॉजी फ्लॉप एड को हिट बनाती है। स्क्रीन पे चलिए। जैसे ये एड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रैक्टिकल डेमो फ्लो है कि बिफोर और आफ्टर का मौका है। बिफोर में ये है कि लर्न ग्राफिक डिजाइन, गेट स्टार्टेड। ना कोई पेन हिट कर रहा है, ना कोई रिवार्ड है इसमें, ना कुछ भी नहीं है इसमें, कोई चीज इसमें नहीं है। तो डायरेक्ट ये सिंपल सा लिखा हुआ है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं बनती। अब इसी की जगह आफ्टर वाला आप देखें, आफ्टर में लिखा हुआ है 9 to 5 जॉब से थक चुकी है। पहले इसने पेन को हिट कर दिया है कि आपको ये परेशानी है, आपको ये प्रॉब्लम है कि 9 to 5 जॉब से आप थक चुके हैं, और इसने इस वाजिया किस्म का पूछा है। फिर नीचे इसने यूज किया है, इसका रिवार्ड यूज किया है, सोल्यूशन यूज किया है, सीखे ग्राफिक डिजाइन और घर बैठे $500 तक कमाए। मतलब कि इसने एक पूरी हाल बता दिया उसका कि ग्राफिक डिजाइन सीखें और $500 तक कमाए। लेकिन अब इसने ये नहीं बताया कि कैसे सीखें, क्या सीखें। इसने अब वो सारा प्रोसेस जो है ना वो नीचे जो CTA है उसके पीछे छुपा दिया। लेकिन जो इसने CTA यूज किया है वो भी सही पावरफुल यूज किया है। मतलब इसने CTA पे लिखा है गेट फ्री ट्रायल्स, मतलब आखिरी लेवल का गेट फ्री ट्रायल्स। अब उसने लास्ट चीज भी हिट कर दिया। ये इस तरह का जो ऐड होता है वो दिमाग के हर हिस्से को हिट करता है, और इसे साइकोलॉजिकल मार्केटिंग कहते हैं। दोस्तों, बायर साइकोलॉजी कोई जादू नहीं बल्कि ये एक साइंस है। आज का आपका टास्क ये है कि आपने एक ऐसी कॉपी लिखनी है या ऐड बनाना है जो सीधा पावर बायर को हिट करे, पावर बायर को उसने टारगेट करना हो। आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इन तीन जो बायर हैं इनमें से कौन सा बायर आपको सबसे ज्यादा मिलता है। तो कल हम सीखेंगे कि इन सब चीजों को कंबाइन करके एक फुल कैंपेन कैसे बनाते हैं। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम अब असली फील्ड में उतरने वाले हैं। अल्लाह हाफिज।